हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, इधर काफ़ी थोड़ा गर्मी पड़ रही थी और वीडियो मैं समय से नहीं बना पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, थोड़ा 1-2 दिन टाइम प्लस माइनस हो सकता है। तो अभी जो अर्जेंट वीडियो मुझे बनाना पड़ा आपके लिए, क्योंकि ये जो मौसम है, ये जो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव है, ये उन मछली पालक भाइयों के लिए ज़्यादा मुफीद नहीं है और डेंजरियस भी है। खासकर उनके लिए जिनका माल तैयार है, जो ठंड से लेके अब तक उस माल को बचाए हुए हैं, उस कल्चर को बचाए हुए हैं। तो खासकर जो कार्प मछलियां हैं और जो और मछलियां हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा ये समय ठीक नहीं है। अगर आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा तो मॉस मोर्टेलिटी के रूप में देखने को मिल सकती है। वो कैसे मिल सकती है और उसका क्या उपाय है, वो मैं आपको बताता हूँ। खासकर वो किसान भाई जिनके पास इस समय रोहू, कतला, मृगल या सेहरे वाली इस टाइप की जो भी मछलियाँ हैं, तिलापिया हो या कोई भी मछली हो, अगर वो तैयार है, ठंड से लेके अब तक वो कल्चर लगभग पूरा किए हुए हैं, अपने स्टॉक को होल्ड पे रखे हुए हैं और बेच भी रहे हैं, तो उनके लिए ये समय थोड़ा ख़तरनाक है। थोड़ा ज़्यादा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। क्यों करने की ज़रूरत है? अगर आपके तालाब में जो रोहू, कतला, मृगल का कल्चर किए हुए हैं, अगर उसमें स्लज मटेरियल ज़्यादा है तो इमिडिएटली उनको उसको रिमूव करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस समय जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा, मतलब जो बैक्टीरिया हैं या जो प्रोबायोटिक्स वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे तभी आपका जो स्लज मटेरियल है उसको वो हटा पाएंगे। वो भी एक जीव हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। पहले वो उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं जो आपके डीओ लेवल में है। आपकी मछली भी कंज्यूम कर रही है, वो भी कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है वो ऑर्गेनिज्म को जो है सही करना है। जो स्लज मटेरियल है उसको खाद में बदलना है, उसको नॉर्मल करना है। तो उसके लिए, उस काम को करने के लिए उनको ढेर सारा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो ऑक्सीजन पहले वो तालाब से लेते हैं और अगर कम पड़ता है फिर वो और ज़्यादा उसकी डिमांड करते हैं। और वो डिमांड जो होता है, जो ऑक्सीजन शॉर्ट होता है, वो ऑक्सीजन आपकी मछली को मॉस मोर्टेलिटी के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। ड्यू टू हाई स्ट्रेस मॉस मोर्टेलिटी हो सकती है और डीओ लेवल का अचानक शॉर्ट होना, ये भी उसकी एक बहुत ज़्यादा मरने का कारण बन सकता है। एक तो ये हो गया किसके लिए, जिनकी रोहू, कतला, मृगल ऑलमोस्ट केजी या केजी प्लस तैयार हैं और उनके अगर नीचे का वो कोई स्लज मटेरियल रिमूवल नहीं करते हैं, उसका ट्रीटमेंट, बॉटम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा खतरनाक है। दूसरा उनके लिए खतरनाक है जो हाई डेंसिटी कल्चर कर रहे हैं। अगर आप हाई डेंसिटी कल्चर कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर आपके पास एरिएटर की व्यवस्था है तो इमीडिएट आप एरिएटर चलाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर चला रहे हैं तो सो गुड, अगर नहीं चला रहे हैं तो इमीडिएट आप अपना एरिएटर का प्रयोग करिए। क्यों? क्योंकि इस समय हाई टेम्परेचर जब होता है तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता है। इसके वो जो है अपोजिट काम करता है, यानी कि हाई टेम्परेचर में आपका डीओ लेवल कम हो जाता है और जब डीओ लेवल कम हो जाता है तो मछली को ऑक्सीजन तो चाहिए और वो ऑक्सीजन उस समय भी जो है उनको कम पड़ता है। तो ड्यू टू हाई स्ट्रेस उनको रेड डिजीज़, फिन एंड रॉट डिजीज़, बैक्टीरियल लोड या वायरल लोड उनको 100% कैच करेगा ही करेगा। इसके लिए वो लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। जो हाई डेंसिटी में कल्चर कर रहे हैं, या तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करें और दूसरी व्यवस्था वो कर सकते हैं पानी को बढ़ा के और उसमें ऐड वाटर करके। अगर ठंडा पानी और ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन भी उनका सही रहेगा और टेम्परेचर भी कंट्रोल रहेगा। तो ऑक्सीजन और टेम्परेचर ये दोनों कंट्रोल करके चलना है। किनको? जिनको हाई वैल्यू हाई गैदरिंग में मछली उन्होंने पाल रखा है, उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और इस समय ऑटोमेटिक तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो आपको यहाँ अलर्ट होने की ज़रूरत है। और इस समय मछलियों में एक चीज़ और थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो कारण यही दोनों हैं, लेकिन इसमें
बैक्टीरियल और फंगल डिजीज़ आउटब्रेक होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत प्लस माइनस होता है इस समय। और ऐसे में अगर इस चीज़ को आप नहीं ध्यान रखेंगे और मछली को आप उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं देंगे, तो इस समय डिजीज़ आउटब्रेक होने का चांस तालाब में ज़्यादा होता है। क्योंकि मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि बैक्टीरिया, फंगल या जो वायरल सब कुछ आपके पॉन्ड में है, बस उसे सही टेम्परेचर, सही मौका मिलने की ज़रूरत है, और ये उसके लिए बहुत सही मौका होता है और वो मछली को बीमार कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें आपको इस समय बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब उसका उपाय कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उपचार में आपको ये करना है कि अगर आपका तालाब, अगर आप अगर आपकी मछली रोहू, कतला, मृगल तैयार है और उसको आपने होल्ड किया हुआ है, सेहरे वाली कोई भी मछली अगर स्टॉक है आपके पास, ठीक ठाक स्टॉक है, तो आप इमीडिएटली सबसे पहले उसमें आप जो है गुड बैक्टीरिया का सोर्स बढ़ाइए। वो कैसे करेंगे? अच्छे प्रोबायोटिक्स विथ एंजाइमेटिक जो आजकल आ रहे हैं, जैसे बेटा कुनाल वगैरह का भी विथ एंजाइमेटिक आता है, एंजाइम्स वगैरह भी उसमें होते हैं। तो आप ऐसे प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करिए जिसका काम बहुत फास्ट हो और अच्छा हो। तो आप उसको एक्टिवेट करके आप अपने तालाब में इमीडिएट डालिए। इससे क्या होगा, अगर स्लज वगैरह होगा, नीचे बॉटम में कचरा होगा, वो सब सही हो जाएगा, वो खाद में बदल जाएगा। एक काम। लेकिन इसके पहले आपको जो काम करना है वो है सैनिटाइजिंग का। थोड़ा सैनिटाइजिंग करने से क्या होगा कि अगर बैक्टीरियल लोड बढ़ रहा होगा तो पहले वो ख़त्म हो जाए, इसके बाद प्रोबायोटिक डालिए। वरना अगर आप प्रोबायोटिक के बाद अगर इसको प्रयोग करते थे तो सारे प्रोबायोटिक्स भी आपके मर जाएंगे, तो आपका वो चीज़ नुकसान में बदल जाएगा। तो आप पहले जो है आप सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, चाहे आप पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर लीजिए, या आप सुक्रीना यूज़ कर लीजिए, या बेंजलकोनियम क्लोराइड कर लीजिए। कोई सा भी एक अच्छा, अपनी प्रियॉरिटी सीवियर केसेस को देखते हुए आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहला काम आपको ये करना है कि आपको पैथोजेंस अटैक को कम करना है, पहला काम। दूसरा काम आपको ये करना है कि प्रोबायोटिक्स वगैरह एक्टिवेट करके गुड़ के साथ, जगरी के साथ, जैसा उसका नियम है वैसे करके आप उसका प्रयोग आप करिए। इससे क्या होगा कि स्लज रिमूव होगा और मछली को एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। ये 2 काम आपको पहले करना है। तीसरा काम करना है कि अगर मछली ओवर स्टॉक है आपकी, तो आप एरिएटर की व्यवस्था करिए। अगर एरिएटर नहीं है तो फ्रेश वाटर सप्लाई आप विशेष रूप से आप करिए। दिन में फ्रेश वाटर सप्लाई दीजिए, 4 घंटा दिन में दीजिए, 4 घंटा रात में दीजिए। पानी निकलने की व्यवस्था अगर है तो आप ये करिए, अगर आपके पास एरिएशन नहीं है। अगर एरिएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश वाटर तब भी अगर आप 4 घंटा देते हैं दिन में तो बहुत अच्छा है, टेम्परेचर मेंटेन होगा और ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन होगा। ये 3 काम आपको करना ही करना है। अगर नियमित रूप से इस समय लाइमिंग आपको करना ज़रूरी है, चूना का प्रयोग करके आप बफर को, पीएच बफर मेंटेन करिए। अगर पीएच बफर होगा तो आपका जो फ्लक्चुएशन पीएच है वो कम होगा और बैक्टीरिया वगैरह का लोड कम हो जाएगा। तो रेगुलरली ये सब चीज़ करिए आप। और पहले तो जो मैंने आपको बताया है प्रोबायोटिक्स और सैनिटाइजिंग और जो है आपका लाइमिंग, ये 3 चीज़ों का प्रयोग इस समय करिए। ये जो जून टू जुलाई है, जब तक पूरी तरीके से टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता तब तक आपको ये चीज़ों का बहुत ध्यान देना होगा। अदरवाइज़ डिजीज़ से या लैक ऑफ ऑक्सीजन से आपका बहुत सारा मछली मर सकता है दोस्तों। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिए कि ये मौसम आपके लिए ठीक नहीं है।